रहने ही नहीं दे रहे। वो बोलते हैं भी मुस्लिम बनो, हिंदू मत रहो। लेकिन कश्मीर के जो पंडित थे उन्होंने आके फरियाद किया था उस आनंदपुर आए थे उसके पास, गुरु जी के पास। फिर जो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे वो बोले थे भी पिताजी आपके ऊपर और बड़ा कौन है जो बलि देगा। हाँ, गुरु जी ने ही बोले भी कोई बड़ा आदमी उसके ही मतलब बलि देगा तो फिर ये रुक जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जब 9 साल के थे वो बोले आपसे बड़ा कौन है, आप देखो, अपने पिताजी को बोला। फिर उन्हें दिल्ली जाके शीश करवाया। तो अब जैसे मीडिया के अंदर भी बात चल रही है, न्यूज़ के अंदर भी बात चल रही है कि जो माफ़ कीजिए, मीडिया के अंदर बात चल रही है कि औरंगजेब की कब्र को खुदवाना जैसी ऐसी खबरें अभी न्यूज़ के अंदर चल रही है, शायद आपने भी देखी। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं ने आपके गुरुजी का शीश काटा, उनको बुरी से बुरी यातनाएं दी, अब उनकी कब्र खुदवाने जैसी बात खबरें मीडिया के अंदर चल रही है, फिर आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया आती है? क्या मन में लगता है आपको, क्या ठीक हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? नहीं जी नहीं, हम तो गलत है जी। कोई भी धर्म है ना, कब्र में किसी के ऊपर टिप्पणी करो ही मत। क्यों? एक बात करते हैं ना तो एक बात का यानी के सवाल 10 उसका यानी के वो सवाल अच्छा है या बुरा है वो तो वो ही जानता है जी। पर अब उनके बारे में कई बातें ऐसी चलती है कि औरंगजेब ने उस टाइम के जो हिंदुओं के मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़वाया था, ठीक है, उस समय के जो लाइब्रेरीज थी, किताबों के पुस्तकालय थे, उनको नष्ट करवाया, और भी जो हिंदुओं के जो भी आस्था के केंद्र होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। ये जो अपना हरमंदिर साहब है ना, वहाँ पे भी उसने नुकसान पहुंचाया था। और लेकिन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है जिंदगी में, सब बुरा का बुरा ही किया। सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे हैं नी वो तोड़वा के ले गया था, तो सिखों ने उसके साथ लड़ाई करके खोस के हरमंदिर साहब अभी भी लगे हैं। जो हरमंदिर साहब का जैसे वाला मेन गेट है ना, जैसे वो लगा हुआ है हमारे गुरुद्वारा का मेन दरवाज़ा, वो जो वहाँ के थे ना तख्ते, ये दरवाज़ा, हाँ, सोमनाथ मंदिर के, वो हरमंदिर साहब गुरुद्वारा में आज भी मौजूद है, आज भी लगे हुए हैं। सिखा ने खोसे थे। हाँ, अभी जैसे विपक्ष के लोग हैं ना, वो बीजेपी को केंद्र में रख के इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं कि वो औरंगजेब की कब्र खुदवाने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है ना, धर्म विशेष को लेके, है ना। तो आप क्या सोचते हो इस बार, जैसे अब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी, उन गवर्नमेंट को लेके आप क्या मन में अपने प्रतिक्रिया रखते हैं? जो सवाल ये भी ये गवर्नमेंट सही नहीं है। मैं एक बार ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं आराम से बात कर पाऊँ आपसे। मैं यहाँ बैठो, आराम से बैठो। हाँ, अब आप बताइए, माफ़ कीजिए, ये जो सरकार है जिस प्रकार के एक्शन ले रही है, अलग अलग प्रकार के शायद धार्मिक मंदिरों को लेके हो गई और भी अन्य प्रकार के ले रही है, तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? ये रखते हैं गलत काम कर। कैसे गलत? कैसे? पहले तो उन्होंने गलत किया था मुसलमानों ने, या अभी ये मुसलमानों से भी आगे निकल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये कौन सा सही कर रहे हैं? मसीतें तुड़वा के तो ये मंदिर बना रहे हैं, वो भी बात गलत है। ये भी बात गलत है, सही है। किसी की मस्जिद है चाहे मंदिर है, लेकिन किसी को तोड़वाने का किसी का कोई भी वो नहीं है, अधिकार नहीं। हाँ, घर है, परमात्मा का घर है, गलत तोड़वाना नहीं चाहिए। तो अभी वर्तमान में कौन नेता आपको ठीक लगता है जो अगर केंद्र में आ जाए? हमने कोई सवाल नहीं करेंगे। तुम्हारा रोटी पानी कैसे चल रहे हैं, कैसे खिलाते हो, कैसे बुलाते हो, हम इस नेतागिरी में घुसते ही नहीं है। देखो अंकल, ऐसी बात है, राजनीति एक ऐसा विषय है जो अपने चाहे घर की अर्थव्यवस्था हो, कानून हो, कायदे हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सारी की सारी तय कौन करती है? राजनीति करती है। राजनेताओं को चुन के कौन भेजता है? अपन भेजते हैं। वोट कौन देता है? अपन आम जनता देते हैं। तो अपना एक दायित्व तो बनता है कि किसी भी नेता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे सके। साधु लोग हैं, अपना कर लोगों को खुआ रहे हैं जितने जोगे हैं। हमने ना वोट पाते ना किसी को बनाते। ये बाबा जी तो सेवा करने वाले हैं जी, दिन रात यहाँ गुरु के द्वारे में रहते हैं। घर बार छोड़ दिया, घर बार छोड़ रखा, अपना यही सेवा कर रहे हैं 20 साल। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे घर की जो मर्गी से एक छोटे भैया का मैंने लड़का लिया,
वो मेरी ज़मीन सारी वही कर रहे हैं, खा रहे हैं, करी खाई जो मैंने क्या लेना। आप पर्टिकुलर कहाँ, पंजाब से? पहले पाकिस्तान में आए थे बुजुर्ग, पंजाब में सूखे भाई के पास हरियाणा में, अब MP में। अभी MP में। तो आपकी जो ज़मीन जायदाद है वो कहाँ, MP में है या फिर पंजाब इधर? MP में सिर्फ। तो आप यहाँ कब से हैं? जैसे पाली सुमेरपुर हाईवे पे यहाँ गुरुद्वारा खोल के, ये गुरुद्वारा आप कब से चला? 20 साल हो गए। 20 साल। ये आप ही चला रहे हैं, आपके साथ में और लोग भी है? नहीं, बड़े भी हैं ऊपर, ये थे बड़े बड़े साधु में फोटो लगे। ए बाबा जी मेन बड़े ये थे ना, ये तो बाबा जी अपने जैसे सेवादार है जी। हम तो सेवादार हैं। 20 साल हो गए बाबा जी को देखते हुए, सेवा ही कर रहे हैं दिन रात बस। तो एक सिख धर्म जो है ना, ये एक किस लक्ष्य को लेके काम करता है? जैसे आप लंगर चलाते हो, फ्री में सबको खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, क्या मकसद क्या है इसका? ना कोई मकसद नहीं है। कोई मकसद नहीं है इसमें, यही है कि खिलाएंगे तो अगला जन्म साਡਾ सुधार हो जाए, अगले जन्म के लिए कर रहे हैं। मेन बात ये है लेकिन ना, सब विज्ञान तो ये मानती है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक बार इंसान एक ये मिट्टी का शरीर है, जन्मा और इसी में इसका अंत हो गया, जबकि आगे अगला जन्म किसने देखा है? सब कुछ है, देखा नहीं पर परमात्मा दे तो रहा है ना। अब उसके घर बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, पीछे काम सही किया होगा जब भी बैठे हैं। और भी दुनिया फिर रही है, ये बेचारे ड्राइवर हैं, रात दिन भाग रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, खिला रहे हैं। ये कितने गुवाहाटी जाएंगे, असम, हाँ, पंजाब से चलते हैं गुजरात आते हैं, गुजरात से हम गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी से फिर पंजाब आएंगे। ये जो दाना पानी किस्मत में लिखा है ना जी, वो खाना ही पड़ेगा। नहीं इस जन्म में नहीं खाएंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी को तो 20 साल हो गए हमें देखते हुए, लेकिन यही सेवा कर रहे हैं। एक दिन में यहाँ कितने लोग जिम लेते हैं लगभग? यहाँ कोई अंत नहीं है जी, जो भी इसके दर पे आता है गुरु जी के, सब एक है। मुस्लिम कोई जाति सिख धर्म ना, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। कोई जाति धर्म नहीं है, हमारे सिख समझते नहीं है। लेकिन इस चीज को लंगर में कोई हाँ, आए, कोई भी खा, कोई भी आए, चूड़ा चमार आए, मुसलमान कोई भी आए, सब एक सिख आए, है, सरदार, कोई हिंदू आए, कोई आए, सब एक है। सब एक है, हमारे वास्ते सब एक है। आप जैसे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, ये त्योहार वगैरह मनाते हैं? आप होली मनाते हो, होला महल्ला मनाते हैं? हम होला मोहल्ला मनाते हैं, या दीपावली मनाते हैं, और होला मोहल्ला मनाते हैं, और बस जो रीति रिवाज दुनिया का है होली मनाते हो नहीं? वही चल रहा है। होली तो होलिका है, उसने प्रहलाद भगत को मारने के लिए बैठी थी, हाँ, तुम उसको मार रहे हो तो आप होली को शुभ नहीं मानते? ना? नहीं प्रहलाद भगत सही है, जो परमात्मा का नाम ले अपने पिताजी को कह रहा था भी जो कुछ है परमात्मा है, वो कह रहा था मेरा नाम जपो। वो अपने आप को भगवान समझता था। आपके कहने का मतलब है जो होलिका थी वो तो प्रहलाद को नष्ट करने के तौर पे, नष्ट करने के लिए बैठी थी, और चादर ले ली, तो भगवान ने चादर, उसको वर मिला हुआ था। उसको चादर का उसको वर था भी, जो चादर अग्नि में लेके बैठ जाएगी, तो उसको लेके पकड़ के बैठ गई, वीर फूक जाएगा। परमात्मा ने ऐसी काम किया, चादर उस पे हवा आई निकल गई, चादर उस पे चली गई, होलिका जल गई और प्रहलाद रह गया। होली जल गई, तो सब प्रहलाद रह गया, होलिका जल गई। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप हिंदुओं के कौन से त्योहार को आप मनाते रहे हैं या फिर ठीक मानते रहे हैं आपको? नहीं जी नहीं, हम तो सब कुछ अच्छा लगता है जी, किसी का भी आपको कोई अपना त्योहार सबका सही है, है। हम किसी में कोई टिप्पणी करते ही नहीं है। जो भी कोई कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, लेकिन हम किसी में सिख कौम है ना जो, किसी में टिप्पणी करता ही नहीं है। सही है ना, मतलब आप लोग तो कुछ जैसे सही आप ड्राइवर हो तो आप तो जी। मतलब देश के हर कोने में जाते आते होंगे। पूरा तमिलनाडु से लेके लेह तो लद्दाख अभी और पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके अगरतला फाल तक पूरा हिंदुस्तान पता नहीं कितनी बार घूमा। अभी जैसे उधर राम मंदिर से भी अयोध्या होते हुए हाँ, कभी कभार गुजरे वही। होंगे, तो अब मंदिर में जाने की इच्छा होती कल है को आपकी? कल को मैं वहीं से ही गुजरूंगा, राम मंदिर के गेट के आगे से। कभी दर्शन करने की इच्छा होती है? मैं 3 बार जा चुका हूँ, 3 बार जा चुका हूँ। दर्शन मंदिर में करते दर्शन हैं, करने? दर्शन करते हैं मंदिर। हाँ, जब ये हम मेला अब था ना, द्वारका अभी जाके थोड़े आए। दिन पहले मेला था, वहाँ गाड़ियों की नो एंट्री थी, गाड़ियाँ रुकी रही, 3 दिन गाड़ी साइड रही, रोड में चलने नहीं दी। लेकिन हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ देख के आए भी कैसा मंदिर बना है, कैसे लोग वहाँ मना रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया था।
बहुत अच्छा। वो तो भगवान थे यार, राम कोई माड़ी मोटी चीज नहीं था। देखो सीता माता को रावण उठा के ले गया, कहाँ तमिलनाडु का आखिरी ऐसे वो पड़ता है जानी कि उसका कोना, यहाँ से वहाँ ब्रिज डाला था ना पत्थर से, वहाँ तक पैदल गए थे यहाँ से। देखो कोई आम आदमी जा सकता है? रावण के साथ पंगा लेने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं था, सिर्फ राम के सिवा। अगर उसमें एक कोई राम पावर ही था थी जिसने उसको तो मारा। उसने